इन तीन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पहली तस्वीर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की है, दूसरी तस्वीर आदि कैलाश धाम की है और तीसरी तस्वीर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की है। ये तीनों तस्वीरें वैसे तो तीन अलग अलग धार्मिक स्थलों की और अलग अलग समय की है, लेकिन आज हम इन तस्वीरों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद देश के तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने इन धार्मिक स्थलों पर कदम नहीं रखा। ये काम किसी ने किया तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जहां जहां कदम रखा इतिहास रच दिया। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि का विवादों से गहरा नाता रहा है। जिस जन्मभूमि में कभी रामलला का भव्य मंदिर हुआ करता था, मुगलों ने उस मंदिर को ही तहस नहस करके बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त सबका हिसाब करता है, तो मुगलों की करतूतों का भी हिसाब हुआ और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद साल 2019 में रामलला को अपनी जन्मभूमि भी मिल गई और अगले ही साल यानी 2020 में खुद पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया। ये सब कुछ हो रहा है मोदी राज, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी के सत्ता में आने से पहले कई प्रधानमंत्रियों ने देश की सत्ता संभाली, लेकिन तिरपाल में रहने को मजबूर रामलला को उनका घर दिलाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि में कदम तक नहीं रखा। वो तो भला पीएम मोदी का है, जो सत्ता में आने के बाद राम जन्मभूमि जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और अगले ही साल 22 जनवरी को एक बार फिर अयोध्या जाएंगे, जब भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आदि कैलाश पर्वत। अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक आदि कैलाश पर्वत की, जहां इसी साल 12 अक्टूबर को खुद पीएम मोदी दर्शन पूजन करने के लिए गए थे। इस आदि कैलाश पर्वत के बारे में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती के साथ समाधि लेने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। इतना अहम स्थान होने के बावजूद आपको यकीन नहीं होगा कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस पवित्र धाम में जाने की जहमत नहीं उठाई। ये काम भी लगता है पीएम मोदी के नाम ही लिखा था। इसलिए 12 अक्टूबर को खुद पीएम मोदी पार्वती कुंड गए और भारत चीन सीमा पर स्थित आदि कैलाश पर्वत का बेहद करीब से न सिर्फ साक्षात दर्शन किया, बल्कि कुछ देर बैठकर ध्यान भी लगाया। जिस पार्वती कुंड में पीएम मोदी ने पूजा पाठ किया है, ये पवित्र झील आदि कैलाश के शिखर के पास 4497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील के तट पर भगवान शिव और देवी पार्वती का एक मंदिर स्थित है। इसी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंडी वेशभूषा में दर्शन किए और इस तरह से आदि कैलाश पर्वत के इतने करीब से दर्शन करने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए। मथुरा। जिस तरह से अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि कहा जाता है, उसी तरह से मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसी मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और इसी मथुरा की गलियों में पले बढ़े, लेकिन अब यही जन्मभूमि मंदिर मस्जिद विवाद में फंस गई है। करीब 350 साल से चला आ रहा ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इसके एक साल पहले ही काशी के मंदिर को तोड़ा गया था। बादशाह के आदेश पर अमल हुआ और मंदिर को धराशायी कर दिया गया और इसके बाद इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इतालवी यात्री निकोलस मनुची के लेख से भी होती है, जो मुगल दरबार में आया था। यात्रा के बारे में उसने अपनी किताब में जानकारी दी है। मुगलों के इतिहास का जिक्र करते हुए उसने ये भी बताया कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया। शायद इसी विवाद की वजह से मोदी से पहले देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सभी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने से बचते रहे, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो मंदिर मस्जिद विवाद के बावजूद 23 नवंबर को यूपी के सीएम योगी के साथ मथुरा पहुंच गए और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के साथ ही पूजा पाठ भी किया।
जिस जन्मभूमि स्थान पर पीएम मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक भारत के किसी प्रधानमंत्री को पहुँचने में 76 साल लग गए। तब जाकर 23 नवंबर को वो दिन आया जब पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान जाकर पूजा पाठ किया और इस एक कदम से जहां उन्होंने इतिहास रच दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग ये पूछ रहे थे कि राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाने के बाद बीजेपी किस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, उन्हें भी पीएम मोदी के मथुरा दौरे से इसका जवाब मिल गया होगा। क्योंकि अयोध्या में मंदिर निर्माण भले ही अंतिम चरण में हो, अभी फिलहाल काशी मथुरा बाकी है। काशी में जहां ज्ञानवापी केस कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। यानी अयोध्या के बाद अब बीजेपी काशी मथुरा पर ही फोकस करने वाली है। बहरहाल, एक तरफ जहां पीएम मोदी ने इन तीनों ही धार्मिक स्थलों पर जाकर इतिहास रच दिया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें।